9 जुलाई की तारीख को इतिहास का सबसे बड़ा चक्का जाम होने वाला है। जी हां, ये तारीख आप भी नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जो काम ईवीएम का मुद्दा नहीं कर पाया, अब वो मतदाता सूची के मुद्दे ने कर दिखाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ समूचा विपक्ष अब एकजुट हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो चक्का जाम और बिहार बंद करने तक का ऐलान हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और दूसरी ही तरफ विपक्ष ने भयंकर विरोध करने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर अब खुद चुनाव आयोग बुरा फंस चुका है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हवा टाइट है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कैसे बिहार में 9 जुलाई को बवाल होने की खबरों ने पैर पसार लिया है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। खबर देखिए आप नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा है 9 जुलाई को महागठबंधन बिहार में करेगा चक्का जाम, जानिए किस वजह से किया बंद का ऐलान। आगे लिखा है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में अगले सप्ताह चक्का जाम करेगा। विपक्ष के नेता ने 9 जुलाई को चक्का जाम करने की फेसबुक पर घोषणा की। उन्होंने महागठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए यहां निर्वाचन आयोग कार्यालय का दौरा करने के तुरंत बाद फेसबुक लाइव किया। उन्होंने कहा, हमने विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जो कमजोर वर्गों को उनके मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये डर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव हार सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये बातें विपक्ष कई दिनों से दोहरा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर अचानक से जब सिर पर बिहार का विधानसभा चुनाव है, तब क्यों चुनाव आयोग मतदाता सूची में फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है। उसे लेकर विपक्ष आज से नहीं बल्कि कई समय से हमलावर है। लगातार सवाल जवाब का दौर भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस खबर का निकलकर सामने आना कि महागठबंधन चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ 9 जुलाई को भारी चक्का जाम करेगा, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और जहां एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बवाल काट रखा है, बकायदा खबरें निकलकर हमारे सामने आई हैं कि 9 जुलाई को चक्का जाम होगा, इसका ऐलान खुद तेजस्वी यादव ने किया है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को लेकर भी खबर सामने आई है। देखिए इंडिया टीवी की खबर, इसमें लिखा भी है पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बुलाया बिहार बंद, चुनाव से पहले खोला ये मास्टर स्ट्रोक। आगे खबर में बताया गया है बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस प्रक्रिया के विरोध में 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद और चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की योजना भी बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अपने इस कदम के जरिए पप्पू यादव ने बिहार चुनाव से ऐन पहले मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर दी है। तो पहले तेजस्वी यादव और अब पप्पू यादव, इन सब ने, बल्कि अगर कायदे से देखें तो पूरे इंडिया गठबंधन ने अब चुनाव आयोग को उसकी औकात दिखाने का पूरा मन बना लिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले चक्का जाम होना चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला है। खासकर नीतीश कुमार के लिए विपक्ष का यह कदम काफी घातक भी हो सकता है, क्योंकि इस बिहार बंद और चक्का जाम का संदेश बिहार की जनता के बीच काफी अलग जाएगा, जिसमें यह साफ समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार के लिए अब करो या मरो की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना किसी सदमे से कम नहीं है और दूसरी तरफ बिहार की जनता और विपक्ष का यह आक्रोश कहीं न कहीं सत्ता हिलाने की ओर इशारा भी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना खेला तो कर दिया है, लेकिन अब यह खेल नीतीश सरकार के लिए काफी भारी पड़ रहा है फिलहाल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त चुनाव आयोग भले से विपक्ष के निशाने पर है, विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठा है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब चुनाव आयोग बुरा फंस चुका है। और सबसे हैरानी की बात कि चुनाव आयोग का ये खेल भी अब एक्सपोज हो गया है, जिस वजह से खुद चुनाव आयोग को अपने ही फैसले से पलटी मारनी पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का आदेश दिया, जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। इस प्रक्रिया के तहत बिहार के लगभग जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उनको अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, या कि फिर अगर 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज हैं। उन्हें लेकर ही विपक्ष ने इस फैसले का विरोध जताया, क्योंकि चुनाव आयोग अब ये सारे दस्तावेज मांग रहा है और अगर यही दस्तावेज आपके पास हैं
तभी आप बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है या कि फिर आपका खुद का वोटर ID कार्ड है तो ये अमान्य घोषित हो जाएगा। जी हाँ, इसे लेकर कांग्रेस, RJD और AIMIM समेत कई विपक्षी दलों का यह दावा है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाने की ओर साजिश भी है। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला भी करारा। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले को संविधान पर हमला भी बता रहा है। बिहार की जनता भी इस फैसले से काफी नाराज है, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग के हिसाब से बिहार की 10 में से 9% आबादी के पास ये सारे दस्तावेज है ही नहीं। तो मतलब इतनी आबादी वोट देने का अधिकार ही नहीं रखती है, क्योंकि सारी आबादी के पास कहीं ना कहीं अगर दस्तावेज प्रमाण पत्र के तौर पर देखा जाए तो केवल आधार कार्ड है या फिर मनरेगा कार्ड। लेकिन इसे चुनाव आयोग अमान्य घोषित कर रहा है, जिसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में अब मामला दायर हो चुका है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इसी के आदेश को ADR ने दी चुनौती। आगे लिखा है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का चुनाव आयोग का आदेश रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। इसलिए चुनाव आयोग का बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण करने का 24 जून का आदेश रद्द किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि ADR ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, वैसे ही अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने अपने ही फैसले से पलटी मार ली है, जो हमेशा चुनाव आयोग करता आया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों से ठीक पहले जो फैसला लिया, यानी कि वोटों का रिवीजन करने का, मतदाता सूची का रिवीजन करने का, उससे खुद अब चुनाव आयोग पलटी मार रहा है। निर्वाचकों से अपील, पहला लिखा है, गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दे। दूसरा बताया गया है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं भी हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दे। तो मतलब पहले चुनाव आयोग ये कह रहा था कि जो 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है, उनमें से अगर कोई एक दस्तावेज आपके पास है तभी आप बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं फैसला अलग होता जा रहा है। खबर की ये कटिंग अलग चीजें बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल मामला फंसा और आज सुबह सुबह बिहार के अखबारों में चौंकाने वाली खबर भी आ गई। इस खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर वोटरों के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो जो गणना प्रपत्र है, जो BLO आपको देगा, उसे ही भरकर आप उसे दे दीजिए तो वो मान्य हो जाएगा। हालांकि अब भले से चुनाव आयोग अपने फैसलों से पैर पीछे खींच रहा हो, लेकिन अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग बुरा फंस चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ खुद विपक्ष भी अब मोर्चा संभाल चुका है। समूचा विपक्ष भी एकजुट हो गया है, चक्का जाम भी करेगा 9 जुलाई को। और सबसे बड़ी बात कि 9 जुलाई को बिहार बंद भी होगा, जिससे कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग के साथ साथ NDA सरकार और खासकर नीतीश कुमार की भी हालत बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब मतदाता सूची का मुद्दा बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन जाएगा? क्या आप चुनाव आयोग बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।